कुटज निबंध के भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने जो पढ़ा था, मैं भी इन पुष्पों का अर्घ उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते लेकिन बुरा भी क्या है। मैंने यक्ष की कहानी सुनाई थी कि यक्ष किस प्रकार अलकापुरी से निष्कासित हुआ, और इस घटना का जिक्र जो है, इस घटना पर आषाढ़स्य प्रथम दिवसे कालिदास ने नाटक लिखा था। तो आगे पढ़ें। कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, मिली कम है, पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि रहीम की परिस्थिति की तुलना किससे की गई है, तो आम से की गई है। तो ये छोटी छोटी भावात्मक प्रश्न बनते हैं जो भाव यहाँ पर है। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। पहले बादशाह अकबर जी थे, अकबर ने बुलाया और रहीम ने उनके बेटे सलीम यानी जहांगीर ने उनको निष्कासित कर दिया आरोप लगा के। ठीक है, अच्छे हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फकड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है, गलती कर बैठते हैं। वितृष्णा यानी मन उनका उबता है, मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी से मुरझा गए होंगे। कद्रदान यानी जिसकी इज्जत की जाती है, बेकद्रदानी यानी जिसकी इज्जत ना की जाए। ऐसी ही मना स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया, वे रहीम अब बिरज कहाँ, जिनकर छाह गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेवुड़ कुटज करी। बताए अपनी परिस्थिति को दोहे के माध्यम से कि अब वो वृक्ष नहीं है, अब वैसे आश्रयदाता नहीं है जिनकी छाह गंभीर थी, जो बहुत मान दान देते थे। अब तो बागों के बीच बीच में सेवुड़ और कुटज और करीर यानी करील, बांस जैसे कम छाया वाले वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। गोया कुटज अदना सा विरच हो, छाह की क्या बड़ी बात है। फूल क्या कुछ भी नहीं, छाया के लिए ना सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरी कुट बिहारी कुटज का क्या तुक है। बाग से गिरी कुट बिहारी यानी जो पर्वत चोटियों पर विहार करता है, उस कुटज का क्या तुक है, उसकी क्या तुलना की जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। क्योंकि आपको साहित्यकार की डायरी से जो है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी है, तो उसमें कवि काव्य सब पर चर्चा की गई है, तो ये लाइनिंग दी जा सकती है और आप लोग भी गलत फहमी के शिकार हो जाइएगा। इसलिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। ठीक है, ये कुटज के संदर्भ में तो है ही यहाँ पर, लेकिन मेन इसका ये है, ये रहीम की जो परिस्थिति थी, रहीम जो अपने वातावरण से उब गए थे आखिरी समय में, जीवन के अंतिम समय में। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ। कुट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं और पर्वत को भी कहते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बता दूं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। अब ये बता रहे हैं घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। हम जैसे सनातनी मानते हैं इस बात को, क्योंकि वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपण, श्रद्धा और विश्वास है तो सब चीज़ सत्य है, नहीं तो सब असत्य है। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बता रहे हैं। कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबद्ध है, अनुमान लगा रहे हैं द्विवेदी जी। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है। घर में काम काज करने वाली दासी कुटकारिका और कुटहारिका कही ही जा सकती है। अब कह रहे हैं एक जरा गलत अर्थ या ढंग की दासी कुटनी भी कही जाती है, यानी जो इधर की बात उधर करती है।
संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुट्टनी कह दिया गया। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? क्योंकि नारद जी का पूर्व वृत्तांत जो है पुराण में जो मिलता है कि पहले वो दासी पुत्र थे, फिर आगे चल करके भक्ति भाव के कारण ब्रह्मा के पुत्र हुए। घड़े से पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है, ना मुनि कुटज के सिलसिले में, न फूल कुटज के। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है, उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचार उत्तेजक अवश्य है, कहाँ से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। आर्य भाषा, संस्कृत, बंगला, ये सब आर्य भाषाएं हैं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। कुलीनता यानी कि उच्च परिवार का है कि नहीं है, संस्कृत का है कि नहीं। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटज भी। मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है, तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता है। सिलवा लेवी कह गए हैं, एक विद्वान है सिलवा लेवी, कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं, यानी इंडिजिनस लिंग्वा फैमिली जो है, अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिजिनस लिंग्वा फैमिली, जिसमें आज का ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप शामिल है। ये बता रहे हैं यह भी वहीं का तो नहीं है। एक ज़माना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञान पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबंध यानी मिलती जुलती है। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती हैं जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल हैं। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्नि कोण की भाषा होने के कारण इन्हें आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व को हमारे वैदिक भाषा में आग्नेय, अग्नि कोण बोला जाता है, साउथ ईस्ट को। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कुल परिवार की भाषा कहने लगे हैं, यानी अपने भारत के संदर्भ में भारतीय परंपरा को ध्यान में रखें। पंडितों ने बताया कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृत के अविच्छेद अंग बन गए हैं, इसी श्रेणी की भाषा के हैं। कमल, कुडमल, कम्बू, कंबल, तांबूल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेतों के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। इसको आप अंडरलाइन करिए। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। ना जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा। अब आगे करें, ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए। ऐसी लाइन दे जा सकती है, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। पूछा जा सकता है किस संदर्भ में कहा जा रहा है, कहाँ से लिया गया है, भाव लिखिए, है ना। मगर कुटज की है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है, और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है।
दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में, पत्थर की कारा यानी जेल में, रुद्ध अज्ञात जलस्रोत से बरबस रस खींच कर सरस बना हुआ है। और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतर में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। जैसे मूर्ख का मस्तिष्क सूना रहता है, उससे भी ज़्यादा गिरी कांतर यानी पर्वत की जो कोटर होती है, गुफाएं होती हैं, इलाका होता है, ऐसे में भी ये मस्त बना है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। देखिए ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। ये पूरा कुटज की परिस्थितियों के संदर्भ में कहा गया। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियाँ हैं। कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान, कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। पर्वत नंदिनी यानी पर्वत की कन्या, नदियों को पर्वत कन्या कहा जाता है। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि है। महादेव के लिए कहा गया है। महादेव का एक रूप लिया जाता है हिमालय को देख के। सूखी नीरस कठोर, यहीं आसन मार कर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। एक बार अपने झबीरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को पुष्प स्तवक का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरी नंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूस कर, अवकाश की लहरों में झूम कर उल्लास खींच लो। ये लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है। कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूस कर, अवकाश की लहरों में झूम कर उल्लास खींच लो। जीना चाहते हो से आप शुरू करिएगा, जीना चाहते हो से लेके खींच लो। इसके माध्यम से, कुटज के माध्यम से यही संदेश, यहाँ से मुख्य जो संदेश है निबंधकार का यहीं से मिलता है। कितनी भी परिस्थिति खराब हो, कैसी भी परिस्थिति, उसमें संघर्ष करते हुए अपने प्राप्य को, जो आपको पाना है, उसको प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहो और उसको प्राप्त करो, यही कहना चाहते हैं। तो कुटज का यही उपदेश है। क्योंकि मैंने बताया द्विवेदी जी संस्कृत के विद्वान थे, आचार्य थे, ज्योतिषाचार्य थे, तो संस्कृत में ही लिख रहे हैं। भित्वा पाषाण पिठरम छित्वा प्रभंजनी व्यथाम पीत्वा पाताल पानीयम कुटश्चुम्बते नभः। भित्वा पाषाण पीठरम, पीठ यानी पृष्ठ, पाषाण की पृष्ठ, पीठ को भित्वा यानी भेद करके, छित्वा प्रभंजनी व्यथाम, उस व्यथा को छेद करके, पीत्वा पाताल पानीयम, पाताल का जो पानी है उसको पीता है। कौन? कुटज। कुटश्चुम्बते नभः, कुटज नभ को चूमता है। यानी कठिन से कठिन परिस्थिति का, संघर्ष का सामना करते हुए कुटज अपने प्राप्य को वसूलता है, प्राप्त करता है। ठीक है। तुरंत अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। मैं अपने हिसाब से जितना हो जा रहा है कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। भी देखिए एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जिंदगी भी तो जीना एक कला है, लेकिन कला से ज़्यादा तपस्या है, क्योंकि आपको बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, ढाल दो जीवनी रस के उपकरणों में, ढाल दो जीवनी रस के उपकरणों में। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, प्राण ले करके जियो, नीरस होकर के मत जियो, मुर्दा बन करके मत जियो, ऐसा द्विवेदी जी कहना चाहते हैं। ढाल दो जीवनी रस के उपकरणों में, जो प्राण है वो जीवनी रस का जो उपकरण है उसमें ढाल दो। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिया नहीं होती, सब अपने मतलब के प्रिय होते। आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति। इसका मतलब यही है, अपने लिए अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। विचित्र नहीं है यह तर्क। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। बता रहे हैं जैसे याज्ञवल्क्य ने कहा है, हमारे यहाँ ऋषि याज्ञवल्क्य ने, वैसे ही इन पश्चिम के विद्वानों ने भी कहा। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल प्रचंड स्वार्थ, भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। ये बता रहे हैं अगर स्वार्थ ही हो, सब अपना हो, अपनेपन के लिए किया जाए तो सब तो जो परमार्थ का काम हो रहा है, प्रेम है जो दुनिया में, त्याग है, तो सब तो झूठ हो गया। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है। ये तो है कि स्वार्थ तो सिद्ध करता है सब इंसान, लेकिन अंतरतम से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। क्या है? क्वेश्चन कर दिए, क्या है? याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। दुनिया में कोई भी अंतिम सत्य नहीं है, ठीक है। वे आत्मनः का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। आत्मनः यानी अपनेपन का। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। अपने में सब और सब में आप, इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। यानी सबको शामिल करके जब तक हम नहीं चलेंगे, आप अपने स्वांतः सुखाय तो भावना रहेगी। जैसे तुलसी ने कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथ, लेकिन उनका जो स्वांत था, स्वा जो था बहुत विस्तृत था, उसमें दूसरों के लिए भी जगह थी। उसी तरह की बात द्विवेदी जी कह रहे हैं, वही चाहिए। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़ कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दंडनीय कृपण बना देता है। कृपण यानी कंजूस, दंडनीय यानी दंड देने वाला, दलित द्राक्षा यानी द्राक्ष यानी अंगूर। अंगूर का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब उसको निचोड़ करके उससे रस बनाया जाता है, शराब बनाई जाती है तो सबके लिए हो जाती है और वो स्वार्थ उसका खंड हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो उसका स्वार्थ खंड सत्य होता है, मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा होता है। और ऐसे ही इंसान भी अगर स्व में रहता है तो दंडनीय कृपण बन जाता है। अपने बारे में सोचो। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, कार्पण्य यानी कृपणता, कृपण से कार्पण्य बना है। संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयोग है। उपहत हो गया यानी वही कंजूसीपन से जिसका स्वभाव खराब है, सही नहीं है, उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। म्लान यानी गंदी हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। आप इसको अंडरलाइन करिए। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है, वह स्पष्ट नहीं देख पाता,
वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। ठीक है, ऊपर जो मैंने पढ़ा पैरा उसमें भी है, लेकिन अंतरतम से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है, स्वार्थ से भी बड़ी कोई न कोई बात अवश्य है, जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य क्या है। इसमें भी बताया गया कि जो मनुष्य की जीने की इच्छा है, परिस्थितियों से सामना करने की शक्ति है, सारी दुनिया में वैश्विक जो भावना है उसी भावना की यहाँ पर बात की जा रही है। और भाग 3 हम फिर जल्दी पढ़ेंगे। अगर इस भाग से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।